अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज अपन जा रहे हैं अपने फार्म पर, जो कि बहुत नई बात नहीं है, हर बार ही फार्म पर जाते हैं और फार्म पर चलकर आपको आज की अपडेट देते हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। क्या चीज़? 2 इंच हाइट और लेगा वो 8 दांत पे। 8 दांत से पहले 43 हो जाएगा। ये देखो शर्ट के नीचे शर्ट पहन रखी है, क्योंकि इसको वापस से फिर जाना पड़ता है। तो मैं क्या बता रहा था सामान, 2 साल अगर बकरा पाला जाए तो हो जाएगा वो, 2 साल अगर बकरा पाला जाए वो तो हो जाएगा 44 इंच। गोरा तो है यार, ये देख नजर लग जाएगी यार। कमेंट आज इसके जूते लेके आ रहे, तेरे जूते लाने ना। हमारी चप्पल लानी। जूते तो मैंने यार टाव ले गया था वो टोपी। ना आज लेके आ रहा, आज लेके आ रहा। तुम्हारे सबका सिस्टम लेके। तुम्हारे कितने भाई, तुम्हारे कितने आते हैं दिलची भाई? 8 नंबर। 8 हैं? कितने आते हैं तुम्हारे? तेरे कितने आ रहे थे? 6। गुलफाम के कितने आए? गुलफाम भाई पूछ के आवाज मार। गुलफाम भाई कितने नंबर के जूते हो? कितने नंबर के जूते हो? बताओ तो। 8 और चिलवे तेरे 3 दूर तेरे लाता फिर इसको चप्पलें है नहीं भी ना सही बता, जूतों का साइज क्या आता है? 3 तान नहीं मुझे पता, 6 8 के 3 जूते थे ये। माशाल्लाह हिबा, आज तारीख है 25 ना, 10 दिन और है इसके इंशाल्लाह। माशाल्लाह काम पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है। अपन उनको खिला पिला कर आ गए हैं और मैंने साकिब को बोला है, वो आ रहा है। दिख रहा है नहीं, डाले लेकर वो आ रहा है, क्योंकि उधर कुछ काम नहीं था, वो बेकार हो रहे थे। इधर काफ़ी बकरे हो रहे हैं तो एक आध बकरे को इधर अपन खिला लेंगे। पत्ती वत्ती रख दी है बकरे को माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम जी भैया, कैसे हो? बढ़िया लगे थे, जिसकी वजह से मैं मेरी बात कंप्लीट नहीं कर पाया। आज उसका दूसरा दिन है बायो बूस्ट का। भाई ये डाले आ गए, सुनो मेरी बात, यहाँ से मत केला खाना पसंद करेगा ना साकिब, उनको ही खिला दियो, ठीक है? ठीक है भाई, जिस बकरे को अकेला खिलाना ना इस तरफ बांध के इधर खिला दियो। मैं ज़रा काम निपटा गया हूँ बाहर। और ये हमारे बरबरा गैंग माशाल्लाह, ये भी तीनों स्टूडेंट्स। यार तुम नुकसान ना करा करो बड़े मियाँ, बहुत महंगा सामान आ रहा है फिलहाल। वैसे ही 4 और रखा काम। बड़े बकरे भी ठीक है, हिबा रेस्ट कर रही है तो वो कम खाएगी। ये जो लास्ट का जोन होता है ना, इसमें बकरियाँ कम खाती है, तो इन पे प्रेशर ना डाले एक्स्ट्रा खाने का। ये अपने हिसाब से जितनी इनको ज़रूरत होगी खा लेगी। प्रेगनेंसी के टाइम पे बकरियों को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके उनको उनके हाल पर छोड़ के रखो। सिर्फ उनको वो चीज़ें दो जिससे उनके अंदर जान और ताकत बने। मुझे ये बात बोली थी कि भाई आप अपने घर का भी दिखाओ थोड़ा बहुत है, कैसे बन रहा है क्या बन रहा है। तो वो कोई इतना बड़ा नहीं बन रहा भाई, लेकिन इंशाल्लाह जितना भी बनेगा, हाँ जितना भी बनेगा आप लोगों को इंशाल्लाह वो दिखाऊंगा मैं। थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने दो, फिर इंशाल्लाह एक उसकी वीडियो कंप्लीट बनाकर डालूंगा कि उसमें क्या क्या काम हुआ है। ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा जैसा भी है ज़रूर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। डिलीवरी चार्जेस फ्री है। डिलीवरी क्या फायदा होता है? बकरों की भूख अच्छी लगती है, बकरे को जैसी डाइट आप दोगे इंशाल्लाह वो लगेगी बकरों को, और बकरों की ग्रोथ पे काम करता है। जैसी डाइट ऐसा रिजल्ट। अच्छा जी। तो ये कितना देना होता है जानवर को? 50 किलो से छोटे जानवर को 20 ग्राम पर डे, और 50 किलो से बड़े बकरे को 40 ग्राम पर डे। ठीक है, तो आपको चाहिए 1 किलो। मुझे आप अपना प्रॉपर एड्रेस भेज देना, मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा कुरियर आपका, ठीक है? तो आप कहाँ से बोलते हैं? कलियर शरीफ रोड की। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर देंगे इसी नंबर से। ठीक। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत सारे लोगों का आता है, मोस्टली लोगों का, अगर जितने भी नए जन हैं उनका सबका एक ही क्वेश्चन रहता है कि हमें तो वेट गेन कराना है, हमें तो वेट गेन कराना है। वेट गेन कराने के लिए चीज़ें बता दो। चना, मक्का, गेहूँ, चने की दाल, घोड़ा जीरा, जितने भी दाने आते हैं उसमें से जो आपका बकरा सही से खाए और अच्छे से डाइजेस्ट करे वो खिलाना शुरू कर दो। सीजनिंग हिसाब से जो दाने आते हैं, तो जैसे जो अब सर्दियों में नहीं चलती, सर्दियों में चलता है गेहूँ। कुछ लोग बाजरा खिलाते हैं, मैंने कभी बाजरा खिलाया नहीं है, बट अगर उसका रिजल्ट मैंने सुना है बहुत अच्छा है, गर्म होता है वो ना, तो जौ की जगह बाजरा गेहूँ वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ये हो गए दाने, और इन्हीं से ही बकरा ओरिजिनल वेट गेन करता है, दानों से। मेन मसला आता क्या है कि बकरा दाना खा नहीं रहा है, बकरा दाने को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, सबसे मेन दिक्कत है। तो सबसे बढ़िया बात बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इस ब्लॉग को तुम बड़ा फायदा आपको मिलेगा कि हरा चारा जानवर को ज़्यादा खिलाओ। हमारी पत्ती अपने बकरों को पूरे टाइम खिलाते हैं माशाल्लाह। इससे जानवर को 2 फायदे होते हैं। पहला, इसका पेट भरता है, सबसे मेन फायदा है बकरा इससे डाइजेशन अच्छा करता है। जितना भी दाना बकरा खाता है
तो हर किसी को मालूम है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जानवर जब जुगाली करता है तो वो दाने डाइजेस्ट कर रहा होता है, अपने शरीर में लगा रहा होता है। तो जब इतनी भी ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि आपके जानवर जुगाली करें तो जुगाली के लिए आप उनको हरा चारा खिलाएं। मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, हरी पत्ती और हरे चारे से बेस्ट कुछ भी नहीं होता। अगर आपको वेट गेन कराना है तो आप भूसा चोकर छोड़ दो। अपनी पर्सनल बता रहा हूँ कि अगर तुम भूसा खिलाओगे तो उससे क्या होगा, जानवर सुबह को खिलाओगे फुल हो जाएगा, शाम तक वो भूख भी खत्म होगी। एक चीज़ का कभी भी आजमा लेना, जो जानवर भूस वगैरह चोकर वगैरह खाने वाला होगा उसकी बनिस्पत जो जानवर हरा चारा खाने वाला होगा वो भूख ज़्यादा लगती होगी, क्योंकि उसका डाइजेशन और अच्छा काम करता है। तो जानवर जितना ज़्यादा भूसा खाएगा उतना उसका डाइजेशन स्लो होगा, और जितना ज़्यादा हरा चारा खाएगा उतना उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप लोगों को अपने बकरे की भूख खोलनी है तो सबसे ज़्यादा उसको हरी पत्ती या हरा चारा खिलाओ, और हरे चारे पे आप दाना खिलाओगे तो बकरा डाइजेशन अच्छा करेगा। अब आता है कि हमारे मसाले का इसमें क्या रोल है। इसमें रोल ये है कि वो बकरों की भूख खोलेगा, प्लस जो आप दाने दोगे बकरे को, दाने को डाइजेशन कराने में मदद करेगा। ये सारी चीज़ें जब जानवरों के डाइजेशन पर ही काम करेगी तो आपका जानवर 2 गुना स्पीड से बढ़ेगा। इस तरीके से काम होता है। अब अगर मैं कहने लगूँ भाई मेरा बकरा है, ये दिखाना सुल्तान हुरनैन है, और इसकी मैंने जो रिजल्ट दिखाए अपने पंजाबी बड़े बकरों पर दिखाए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप खरीद कर लाए वो ये, ठीक है, जो हम बकरे खरीद के लाते हैं वो बकरे एक एक्सपेंसिव रेंज के होते हैं। हर किसी आदमी का वो बजट नहीं होता। फील मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी बात सुनना फिर समझना। एक बजट हो गया 1 लाख प्लस का, और हर आदमी का बजट 1 लाख प्लस की कुर्बानी या पालने का नहीं होता। तो कोई 3000 का भी बकरा पालता है। तो ये बकरे से मैं एग्जांपल लेता हूँ आपसे कि ये बकरा है, इस बकरे पे आप मसाला चलाते हो, रिजल्ट आप देख रहे हो पंजाबी बकरों का, तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है ही नहीं। ये टोटली 17 किलो का जानवर है। आप इस पे कहाँ से पर महीने 10 किलो 8 किलो गेन करा लोगे। तो मेन कभी भी आपको अपने जानवर की ग्रोथ चेक करनी हो तो उसकी खाने की स्पीड, उसकी बनावट पे चेक करा करो। वजन का, आपके बकरे की ब्रीड, आपके बकरे की उम्र, आपके बकरे का साइज, 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है। जानवर 2 दांत का 2 दांत के हिसाब से ग्रोथ करेगा, अदंत बच्चा अदंत के हिसाब से ग्रोथ करेगा, और 8 दांत का बकरा 8 दांत के। अब अगर बराबर आप 8 दांत का कर लो तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो 10-10 किलो वजन उठा लेगा। तो ब्रीड वहाँ इंपॉर्टेंट है। एज यहाँ फैक्ट है कि अगर आप 6 महीने के बड़े बिटल के बच्चे को 6 महीने के बच्चे को बड़ा खिलाओगे तो भी इसका मतलब नहीं है कि वो 8 दांत वाली ग्रोथ करेगा। तो ये तीनों चीज़ें, एज, ब्रीड और बकरे की उम्र, ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती है बकरे का वेट गेन कराने के लिए। हमें उसके ही हाल पे, सपोज करो मुझे ये हुरनैन है, हम हुरनैन पे भी मसाला नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? क्योंकि हमको ये सेल नहीं, ऐसा मतलब कोई ऐसा नहीं है, इसको हमने इसके हाल पे छोड़ा हुआ है। जैसे खाए पिए मजे करे, ये फार्म पर हमारा एक 100 पीस है, तो हमने इसको छोड़ा हुआ है ऐसी, ना ये किसी पार्टी का है, और ये हमारा अपना पर्सनल बकरा है। और ऐसा भी नहीं कि मैं मेरे पर्सनल बकरों को मसाला नहीं खिलाता, सिर्फ इसको ही नहीं खिलाता मैं, क्योंकि मेरा मन है कि मैं बहुत लंबे टाइम तक इसको पाल लूँगा, और जब मुझे चाहिए होगा कि वेट गेन कराएं या फिर ये बड़ा हो तब इसको इंशाल्लाह खिलाएंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि छोटा ही रहे, छोटा सा अच्छा लगता है, और जब इंशाल्लाह टाइम होगा तो देख लेंगे जैसे भी रहेगा। अब बकरियों को मसाला नहीं खिलाना चाहिए। मेरे दोस्तों ने, काफ़ी सारों ने बोला कि मसाले के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो बनाना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो अब वजन की बात आती है कि अब 50 किलो से छोटे बकरे को हम डोज जो देते हैं वो 20 ग्राम पर डे की देते हैं। 1 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच रात को। बस सूखा खिलाओ, पानी में डाल के खिलाओ, फीड में डाल के खिलाओ, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपके फ़ायदे के लिए बैठा हूँ, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप फीड में मत खिलाओ, क्योंकि फीड का क्या है कि हमने बकरों की फीड में डाल दिया, हर एक जानवर थोड़ा बहुत छोड़ ही देता है, कोई भी सुन्नत पूरी नहीं करता, पूरी फिनिश नहीं करता। तो वो फीड जो है पाउडर फॉर्म में, हमारी जो मसाला है वो नीचे रुक गई, तो आपका नुकसान हो गया। आपको 10 ग्राम खिलानी थी, आप एक काम करो, चम्मच लो, मुँह में डाल दो, पानी में डालो, लिवर टॉनिक की तरह दे दो, या हाथ से लेके चटा दो, उससे आपका जानवर तुम्हारे सामने खा लिया। रोटी में लेके भी दे सकते हो, हर तरीके से दे सकते हो, उसका कहीं से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लिवर टॉनिक, कैल्शियम, मल्टीविटामिन सब चीज़ें उसके साथ चल सकती है, उसका किसी के साथ भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके अलावा देखो, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो जानवर, एक बार ना ऐसे हल्की सी लेके वीडियो इधर को हल्की सी दिखा इधर, अगर आप ये सुकून चाहते हो कि हर एक जानवर फीडर में खाना चाहिए तो आप मसाला खिलाओ। आप चाहते हो कि मेरा जानवर मुझे खुश दिखे तो आप मसाला खिलाओ। आप चाहते हो कि मेरे जानवर खाए और वो लगे तो मसाला खिलाओ। अगर आप चाहते हो कि मेरे बकरों को भूख लगे तो मसाला खिलाओ।
ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो, नहीं हुई हो तो इंशाल्लाह अभी और भी डेली व्लॉग्स बनी रहे हैं। कमेंट करना, कमेंट में आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग इसको खिला रहे हैं वो सेटिस्फाइड हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन लोगों को भी ट्राई करना है उन लोगों के लिए वीडियोज़ हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करें और मंगवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है, मौसम बहुत अच्छी आने वाली है, तो जितना ज़्यादा हो सके अपने बकरों पर फोकस करो। ये 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बकरों के लिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इनमें इंशाल्लाह आप अपने बकरों पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दोगे तो आपके बकरों का इंशाल्लाह रिजल्ट भी आपको बहुत बेहतर मिलेगा इंशाल्लाह। अभी चलो ब्लॉग, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों से एक चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि मेरे फार्म पर सपोज़ 35 बड़े बकरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको काउंटेड ही बता रहा हूँ, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 35 बकरों में से 10 बकरे चना नहीं खाते, 10 बकरे चना खाते हैं, 10 बकरे गेहूँ खाते हैं, 10 बकरे जौ खाते हैं। समझने की कोशिश करना, हर बकरा हर एक चीज़ नहीं खाता। जैसे आपको मेरे से कुछ अलग चीज़ें पसंद होगी खाने में, मुझको अलग चीज़ पसंद है, सेम जानवरों का भी यही सिस्टम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं या आप या फिर आपके बकरे चना नहीं खाते तो वो गेन नहीं करेंगे, या वो गेहूँ नहीं खाते तो गेन नहीं करेंगे। कोई सा भी दाना ले लो, 10 तरह के दाने होते हैं, 20 तरह के दाने होते हैं, जो भी दाने होते हैं एक एक करके ट्राई कर लो, अपने बकरे को खिलाओ, उस पर उसका डाइजेशन देखो, उस पर उसकी लपक देखो। जो जानवर जितना बेहतर दाना लपक कर खाएगा, समझ लेना उस पर आपका बकरे को सेट करना है आपको 3 महीने, और इंशाल्लाह उस पर 3 महीने का रिजल्ट लो। और अगर वो सही चल रहा है तो उसको फिर 4 महीने रिपीट करो, 5-6, जब वो रुके तो फिर इंशाल्लाह दाना चेंज कर दो। तो ऐसे काम किया करो, इससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अभी मैं जा रहा हूँ किसी काम से बाहर, और फार्म मैंने छोड़ दिया है पूरे 11 बजे। अभी देखते हैं किस टाइम वापसी होती है मेरी फार्म पर दोबारा। गाँव देखो आप असली, माशाल्लाह। पानी दिया जा रहा है, इसमें शायद कुछ खेती होगी। जो सुकून यहाँ है ना कहीं नहीं मिलता है ना, इतनी शांति माशाल्लाह। उधर नदी है, वो जो वाइट दिख रहा है ना रेत, वो नदी है। ये 12 से पानी दिया जा रहा है। जब मैं छोटा सा था ना तो हम यहाँ ना पतंग लूटने आया करते थे। ये तब भी ऐसी जगह थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सेम है। और ये चीज़ें सोच के बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह कि चीज़ें कुछ अभी भी बदली नहीं। मैं यहाँ पर आया हूँ पुराली लेने। सर्दियों में ना बहुत काम की चीज़ होती है, बकरों के नीचे भी डालते हैं, और अगर हम फ्लोरिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हैं जो छत के ऊपर भी बकरों की हम डाल सकते हैं, मैं उसके लिए यहाँ पर आया हूँ। बट अभी यहाँ चीज़ें नहीं है क्योंकि उस टाइम पे सीजन पर वो बहुत महंगी मिलती है। अभी उसका सीजन है टूटने का, तो अभी खासे आज वो 2 रुपये सस्ती नहीं है। और वोट पाने में चीज़ बहुत ध्यान रखना कि सीजनिंग चीज़ें अगर आप खरीद लोगे टाइम पर जब वो सस्ती होगी तो आपको थोड़ा 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। माशाल्लाह शाम के 4:30 बजे का सिस्टम हमारा बन चुका है। अभी बड़े बकरों की पत्ती बनाई जा रही है, पत्ती, और इसमें इस टाइम हम खिला रहे हैं इनको गेहूँ मिक्स करके। और उधर वो औरान परेशान हो रहा है माशाल्लाह। और ये फीडर बन रहे हैं, और इधर हमारा कमोरी बकरा ये खुल के ही खा रहा है फिलहाल, अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुका है। और वो बकरा भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है पहले से, खाने पीने में भी अच्छा हो गया है। उधर भाई नीचे साकिब चल पीछे बेटे काम करा ले। दिलची भाई पीछे काम करवा रहे हैं बकरों का, छोटे बच्चों का, अदंत बच्चों का जो सिस्टम है वो साकिब के और दिलची भाई के हाथ में, और बड़े बकरों का गुलफाम भाई और सुल्तान के हाथ में। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह क्या रहता है क्या नहीं। हमारे यहाँ का जो वेल्डर है ना उसके काम अभी 5-10 दिन पहले हमने वेल्ड करवाया था, वो फिर टूट गया। मोम का जो टांके होते हैं ना उससे लगते हैं। ये रूटीन माशाल्लाह कोटा सिर्फ पत्तियाँ भी खा रहा है, दाना इंशाल्लाह इसको रात को देंगे अलग से, क्योंकि ये शुरू से ऐसे ही खाता था। तो मैं इसको अभी अपने वाली फीड पे नहीं डालना चाह रहा हूँ। अभी ये जिस फीड पे था उसी फीड पे इसको बेहतर से बेहतर खिला रहे हैं। और आपको एक बार पत्ती की क्वालिटी भी दिखाता हूँ, ये देखिए पत्ती की चौड़ाई, ये हरियाणा की पत्ती है। हरियाणा और राजस्थान की पत्ती में फ़र्क होता है, और फ़र्क ये होता है कि हरियाणा की पत्ती बकरे ज़्यादा खाते हैं बनिस्बत राजस्थान की पत्ती से। मेरे बकरों की बात कर रहा हूँ पर्सनल। और मुझे ऐसा लगता है कि हरी पत्ती पे ज़्यादा पानी हरियाणा में मिलता है, इस वजह से मिठास होती है इसमें जो बकरों को लगती है। और जो नागौर साइड की पत्ती होती है ना उसमें हल्के से दाने टाइप आते हैं, कांटे टाइप आते हैं बहुत हल्के हल्के, जो कि बकरों को ज़्यादा देर तक नहीं खा सकता बकरा। मगर हरी पत्ती ये वाली माशाल्लाह बकरा सुबह से शाम भी खाएगा तो भी बकरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हेलो एक सेकंड भाई, एक सेकंड जी भाई आ गया तौहीद अंसारी करके ना 1 रुपया। 1 रुपया करा पेमेंट भेज के उसका स्क्रीनशॉट और अपना प्रॉपर एड्रेस जी। ओके ओके ठीक है भाई, मसले। तो भाई ये हमारा बकरा था जिसका मैंने आपको बोला था कि ये फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। एक कमेंट आई थी मेरे पास
कि भाई वो जो बकरा है अपना बक्सी नाम का, जो 2024 सीजन का था, जिसके मैंने 65,000 रुपये बोले थे, बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बकरा है, जिसके साथ अभी मैं खेल भी रहा था। अगर आप लोगों को क्लिप देखने को मिली हो, उस बकरे को मैं सेल क्यों कर रहा हूँ, 2024 के सीजन का बकरा था। तो रीज़न क्या है कि कुछ पेमेंट्स की ज़रूरत थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बकरे मेरे फार्म पर ऑलरेडी खड़े हैं। और जब इनसे अभी फ़िलहाल आप लोग देख ही रहे हो कि किस कदर का खर्चा हर तरफ हो ही रहा है, घर भी बन रहा है और इधर फार्म पे भी थोड़ा सा बहुत कुछ चालू है। इधर उधर की बातें मैं आपसे नहीं करता घुमा फिरा के, नॉर्मल से एक बार बता देता हूँ कि अपने को जब पेमेंट की नीड होती है तो जानवरों से ही पैसा बाहर आता है और जानवरों पे ही पैसा घुसता है। तो ये हर किसी का बिजनेस है कि वो अपने बिजनेस से पैसा बाहर निकालता है। तो मुझे पैसों की ज़रूरत हुई तो मैंने बकरा स्पोर्ट सेल के लिए रख दिया था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2024 सीजन का वो बकरा मेरे यहाँ ना हो, किसी और के यहाँ भी हो, लेकिन इंशाल्लाह बनेगा बहुत अच्छा। आपके यहाँ भी बने या हमारे यहाँ बने, बस वो बकरा बनना चाहिए। मैं 2024 सीजन जो लिखा था, तो मैं और भी बहुत बकरों पर लिखता हूँ, लेकिन वो बकरे सेल हो जाते हैं और फिर पलाई पर रखे जाते हैं। बट मैं पलाई पे बकरे इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा अंडुल बकरों पर भी थोड़ा सा फोकस चला गया है और प्लस अभी हमारे फार्म पर जगह बिल्कुल नहीं बची है और मैं नहीं चाहता कि किसी के जानवर खराब हो। तो किसी और का खराब ना करके हम अपने जानवर को हटा देते हैं। तो उसमें क्या है कि अपने को 2 रुपये का फ़ायदा भी हो जाएगा। फ़ायदा इसलिए हो जाएगा क्योंकि अपने को ज़रूरत है, तो पैसों की भी नीड पूरी हो जाएगी और फार्म पे थोड़ा सा स्पेस भी हो जाएगा। एक बकरा और है अलबक्स नाम का, वो भी इंशाल्लाह फॉर सेल के लिए मैं निकालूंगा। हो सके तो कल के ब्लॉग में वो दिखा दूंगा आप लोगों को। बहुत अच्छा बकरा है, 43 की साइज का अजमेरा है, 6 दांत था, शायद अब 8 दांत हो गया होगा। तो कल उसकी पूरी डिटेल कंफर्म करके आपको दिखा दूंगा। बहुत नायाब चीज़ है अजमेरों के शौकीन के लिए स्पेशली, और जो बड़े बकरों का शौक रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो भी देख लेना, वो भी हम निकाल रहे हैं। निकालने से मसला ये है कि अपने को थोड़ा पैसों की ज़रूरत है, फिर फार्म पे थोड़ा सा स्पेस करना है ताकि अपने और बकरों को जगह अच्छी तरीके से मिल सके। थैंक यू सो मच। होप आप समझ गए हो कि मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ। आज का हमारा कोटे का कोटा पूरा हो चुका है, अब इसको एक्स्ट्रा खिला रहे हैं और आपसे कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपने को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कुछ भी रहे दिल में, कुछ भी आता हो कमेंट में लिख दिया करो, इंशाल्लाह आपको फ्री होकर रिप्लाई जरूर किया करूँगा, और वो भी वीडियो के साथ, ना कि कमेंट में कमेंट का रिप्लाई।